हेलो दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हाउस में मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी में जो लास्ट 10 दिनों का समय बचा हुआ है उसका स्ट्रैटेजी के बारे में बातें करने वाला हूं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले इस एसएससी जीडी का स्ट्रैटेजी बनाने से पहले उसका जो न्यू सिलेबस है उसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, ये सिलेबस आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक नज़र आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसी के अनुसार आप लोगों को 10 दिनों का जो आखिर का समय बचा हुआ है उसका प्लानिंग करना है। दोस्तों, सबसे पहला नंबर में 20 प्रश्न जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स का है। यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न दूसरा नंबर में मैथ का है, 20 प्रश्न तीसरा नंबर में रीजनिंग का है और चौथा नंबर में 20 प्रश्न हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से किसी एक का है। दोस्तों, अब ये सिलेबस तो आप लोग देख ली। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि अगर रणनीति बनानी है एग्ज़ाम की तो उसमें स्टूडेंट को भी 2 कैटेगरी में बांटना होगा। एग्ज़ाम है जो दोस्तों वो 10 जनवरी से आप लोगों को 14 फरवरी तक का समय दिया गया है। 1 महीने से भी 4 दिन ज़्यादा का समय दिया गया है। तो उस विषय में हम लोगों को स्टूडेंट को 2 भागों में बांटना ही होगा, क्योंकि अगर 2 भागों में आप नहीं बांट पाते हैं तो किसी स्टूडेंट को ज़्यादा समय मिल रहा है तो उसका रणनीति अलग होना चाहिए, किसी स्टूडेंट को कम समय मिल रहा है तो उसको स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने स्टूडेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, जो 10 से 20 जनवरी के बीच में जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उनको एक कैटेगरी में बांटा हूँ। उनका सिलेबस कुछ अलग, उनका रणनीति कुछ अलग होना चाहिए। और 21 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में जिनका एग्ज़ाम है उनका जो प्लानिंग है वो अलग होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का समय है जो काफ़ी अंतर हो जाएगा। क्योंकि 21 से 14 फरवरी अगर 20 से प्लस अगर समय जिनको मिल जाता है, 20 तारीख से बाद है एग्ज़ाम, तो उनको 20 या उनसे भी ज़्यादा समय मिल रहा है। तो आइए दोस्तों, पहला नंबर कैटेगरी के स्टूडेंट पर हम लोग चर्चा करते हैं जिनका एग्ज़ाम 10 से 20 जनवरी के बीच में होगा। उनका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो जिनका 10 से 20 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा वो जीके, जीएस, ये दोनों जोन को एकदम छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर होता है जीके जीएस का। इसको कोई भी आदमी 15 दिनों में कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए इन दोनों चीज़ों को आप लोग छोड़ दीजिएगा। और करेंट अफेयर्स को आप लोग देख लीजिएगा। करेंट अफेयर्स में मेन टॉपिक है, क्योंकि करेंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो उसको आप लोग पूरा अच्छा ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं 10 या 15 दिनों में। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे आप लोग देख लीजिएगा करेंट अफेयर्स का, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो इसमें करेंट अफेयर्स पूछेगा ही। तो करेंट अफेयर्स को आप लोगों को देख लेना है अच्छे ढंग से। इन दोनों चीज़ों को पहला नंबर में छोड़ देना है, जीके और जीएस को। जिनको 10 से 20 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों, दूसरा नंबर में मैथमेटिक्स है। ये देखिए, दूसरा नंबर में मैथ है। तो मैथ को अभी छोड़िए, अभी इन दो तीसरा और चौथा नंबर को देखते हैं, क्योंकि तीसरा में रीजनिंग है। ये आप लोगों को रिजल्ट दिलाएगा, और ये हिंदी और इंग्लिश है जो आप लोगों का रिजल्ट दिलाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स का भी तैयारी 10 या 15 दिनों में कोई बेहतर ढंग से नहीं किया जा सकता है, उसका रिवीजन सिर्फ किया जा सकता है लास्ट के 15 दिनों में। तो मैथमेटिक्स में जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ लिए होंगे उसको एक अच्छे ढंग से बिल्कुल शॉर्टकट में सारे चैप्टर को आप लोग मैथमेटिक्स का रिवाइज कर लीजिए। जो भी सिलेबस के अनुसार है सिलेबस देख लीजिएगा। मैथ में कौन कौन सा चैप्टर सिलेबस में दिया गया है उसको अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा। कोई नया चैप्टर पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि गड़बड़ा जाएगा। अब दोस्तों, रही बात रीजनिंग का, ये इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट 15 से प्लस स्कोर करते हैं, क्योंकि रीजनिंग का जो
दिया जाता है वो काफ़ी इजी टाइप का दिया जाता है। तो रीजनिंग में सभी स्टूडेंट स्कोर अच्छा करेंगे, कम से कम 14, 12 से प्लस जो करते हैं वो तो मिनिमम है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो 15 प्लस कर देते हैं। आपको इसी में 20 प्रश्न सोल्व करना है। बाय मिस्टेक एक वो गलत हुआ तो हुआ, लेकिन 20 में 20 प्रश्न आप लोग रीजनिंग में ला सकते हैं, क्योंकि उस लेवल का काफ़ी इजी टाइप का आप लोगों को रीजनिंग दिया जाता है। तो इसमें मेहनत कीजिए, अच्छे ढंग से सेट प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी सेट में देखिए कि कौन सा चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, उस चैप्टर को यूट्यूब पर देख लीजिए, या किसी भी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी चैनल आप लोग देखते हैं उसमें रीजनिंग का जिस चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत होता है उसको आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों सेट प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा तो रीजनिंग का काफ़ी अच्छा रिवाज हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को समय भी कम दिया गया है। समय इस बार सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का ही दिया गया, 1 घंटा का। 1 घंटा में आप लोगों को 80 प्रश्न बनाने के लिए समय दिया गया है। तो ये चीज़ को भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो आप लोगों को ईजी लगे उसे बनाइएगा, हिंदी या रीजनिंग, ये दोनों में से कोई एक आप लोग बनाइएगा। अगर हिंदी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हिंदी बना लीजिएगा। जो भी सही सही आएगा पहले उसी को सिलेक्ट करना है, उसी को बनाना है, यानी कि आप लोग शुरुआत से ही अंदाज़ा लगाने लग जाइएगा। नहीं, जो भी शुरुआत में कन्फर्म आता है उसी को आप लोगों को बनाते जाना है, क्योंकि ऐसा ना कहीं हो जाए कि आप लोगों को अंदाज़ा लगाने के फेर में कहीं ना जो प्रश्न आप लोगों को आता है वो छूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक आप लोग कभी नहीं कीजिएगा। ऐसा मिस्टेक कीजिएगा तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा। दोस्तों हिंदी भी काफ़ी इजी टाइप का दिया जाता है, तो आप लोग इस हिंदी को भी स्कोर, हिंदी का भी स्कोर आप लोग 20 के करीब कर सकते हैं। अगर 20 नहीं भी हुआ तो अगर 18 हो जाता है तो आप लोगों का समझिए कि नैया पार हो जाएगा, क्योंकि 18 आप लोग कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी इजी टाइप का प्रश्न आता है। अगर 20 हो जाता है तो और अच्छी बात है। तो समझिए इसमें 20 और इसमें 18 कितना स्कोर हो गया आप लोगों को? 38 नंबर आ जाएगा। 38 नंबर तो इतना ही में आ गया। अब रही बात मैथ की, तो मैथ भी काफ़ी इजी टाइप के रहता है। जो भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े होंगे वो भी 15 नंबर बना देंगे, 15 प्रश्न को सोल्व कर देंगे। हमें पता है काफ़ी इजी टाइप का मैथ रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर लीजिए। जो भी चैप्टर आप लोग पढ़े हैं उसका रिवाइज कर लीजिए। अगर ये 15 स्कोर कर देते हैं तो कितना चला जाएगा आप लोगों का? 53 नंबर हो जाएगा। 53 नंबर अगर आ गया तो समझिए कि आप एक सेफ जोन में अभी चल गए हैं। बशर्ते ये छुड़ाकर इसमें भी कुछ प्रश्न आप लोग सोल्व कीजिएगा ही। कितनों भी कमज़ोर स्टूडेंट अगर रहेंगे तो 20 में से 10 प्रश्न बना ही देंगे। अगर ये 10 हो जाता है, ये 10 प्रश्न अगर आप लोग बना पाइएगा तो कितना हो जाएगा? 63 स्कोर हो जाएगा। 53, 10, 63, जो कि मैंने मिनिमम लिया हूँ कि इसमें 10 मिनिमम सभी स्टूडेंट बनाएंगे। तो मिनिमम 10 लेने पर भी 63 का स्कोर आप लोगों को आ रहा है। और अगर 63 नंबर पार कर जाइएगा, 60 प्लस पार कर जाइएगा, तो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो आप लोगों को लास्ट मेरिट बनने तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये मेरा गारंटी के साथ वादा है। अब दोस्तों हम दूसरे नंबर के कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, जिनका एग्ज़ाम 21 से 14 फरवरी के बीच होगा या उसके आसपास भी रहेगा। वो भी कर सकते हैं अपने अनुभव और क्षमता के अनुसार। अगर 20 से प्लस यानी 21 जनवरी से 14 फरवरी के बीच एग्ज़ाम है तो उनका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? वो जीके और जीएस को हल्का हल्का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे देख लेंगे, और करेंट अफेयर्स को एक अच्छे ढंग से इसको देख लेना है। अब दूसरा नंबर में मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स को क्या करना है? इनको काफ़ी लंबा समय मिल गया है, तो आप लोग देखिएगा एसएससी जीडी में क्या सिलेबस है, उसके अनुसार जो भी चैप्टर है उसको एक अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। काहे ना शॉर्टकट में ही हो, लेकिन शॉर्टकट में ही आप लोग उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों
मैं ये बात कर रहा हूँ जिनका 21 से 14 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा उनकी। आप लोग जी तोड़ मेहनत करके, कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, आप लोगों को 20 दिन का समय काफ़ी, कहने का मतलब 20 दिन का समय बहुत ज़्यादा होता है। 20 दिन में आप लोग एक अच्छे ढंग से इन सारे मैथ्स के चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इसको ओवर टाइम ड्यूटी कैसे किया जाता है 12 घंटा, उसी तरह 12 घंटा पढ़कर ही क्यों ना हो सके आप लोग 12 या 14 15 घंटा जितना भी हो सके आप लोग अपने क्षमता के अनुसार पढ़ के ये पूरा मैथ का सिलेबस है उसको ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को पकड़ाने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, मैथमेटिक्स एक बोनस होगा। और तीसरा नंबर में रीजनिंग को तो अच्छे ढंग से पढ़ना ही है। ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है, नेसेसरी है रीजनिंग और हिंदी, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न छूटता है तो आप लोग बाहर हो जाइएगा कंपटीशन से ही। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, ये रीजनिंग और हिंदी दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सेम था। इन दोनों को आप लोगों को देखना ही है एक अच्छे ढंग से। जिन भी स्टूडेंट को इंग्लिश में रुचि होगा, इंग्लिश लिए होंगे, तो वो इंग्लिश को एक अच्छे ढंग से देख लेंगे, क्योंकि दोनों का लगभग सेम ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले को काफ़ी इजी दे दिया जाएगा और इंग्लिश वाला को काफ़ी हार्ड कर दिया जाएगा, वैसा नहीं होता है। जिस लेवल का हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा उसी लेवल का इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो आप लोग अपने अनुभव के अनुसार और अपने क्षमता के अनुसार, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश ले सकते हैं, और जो स्टेट बिहार बोर्ड के हैं या किसी स्टेट बोर्ड से हैं वो अपना हिंदी ही लीजिएगा, अपनी मातृभाषा ही लीजिएगा, क्योंकि अगर इंग्लिश लेंगे तो आप लोगों को गड़बड़ हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सारे चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हिंदी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, हिंदी ग्रामर का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी 10 दिन का जो समय है मैं उसमें कोशिश करूंगा कि चैप्टर बाय चैप्टर एक वीडियो डेली डालूं, जिससे आप लोगों को 10 दिन में पूरा सिलेबस हिंदी का कंप्लीट हो जाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।